अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अभी तक बोल सकते हो। तो बिना वक्त ज़ाय किए शुरू करते हैं कहानी एक पहल प्रेम की, पार्ट 26। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। नित्या की कमर में अब भी कशिश की वो ठंडी सी हाथ थी। जैसी ही नित्या कशिश को महसूस करती, उसकी पूरी बदन में एक सेंसेशन जो मूड होती है ना, वो ऑन होती है और वो एक टक कशिश की ओर देख रही थी। शायद वो उस पल को अपनी नज़र में पूरी तरह से समा देनी चाहती है। वो अपनी नज़रें की पलकें तक नहीं फेर रही थी, बस एक टक कशिश की ओर देख रही थी। बेसब्री से शायद उसको भी इंतज़ार थी कि वो एक नज़र कशिश को देखे। वो चुप थी, शांत थी, बस देख रही थी। और कशिश जैसे ही नित्या की कमर में हाथ रखती है, उसे उस गर्माहट का एहसास होती है जो हाईली फीवर से नित्या तप रही थी। वो थोड़ी सी और ज़्यादा घबरा सी जाती है और बार बार बोल रही थी कि मैम, मैम आर यू ओके ना? आप बोलो ना कुछ, मैम, मैम। जो कशिश की मम्मी पापा थे वो तो सामने चल रहे थे, कशिश और जानवी पीछे चल रहे थे। तो जैसे ही वो चल रहे थे, थोड़ी आगे चले जाते, पीछे पलट के ना तो वो कशिश को देख रहे थे और ना ही जानवी को। ये लोग बोलती है, अब ये लोग कहाँ रह गए हैं? तो भी कशिश की मॉम बोलती है, थोड़ा पीछे चल के देखो ना। तो ये लोग पीछे आने लगते हैं। और इधर जो जानवी, क्योंकि राहुल एकदम से रोने लगता है, जानवी उसको गोद में लेके उसको संभाल रही थी। बोलती, अरे बच्चा, मैंने गोद में तो ले लिया आपको, क्यों रो रहे हो? आपको मैं बहुत अच्छी से जानती हूँ, बस आप नहीं जानते हो। अरे मैं हूँ मैं, अरे मैं तो मिला हूँ ना आपसे। अरे रोते ही नहीं है बेटा, तो उसको शांत कराती है। और इधर कशिश और जो नित्या थी, दोनों एक दूसरे की आंखों में खो चुके थे। जानवी बच्चे को संभालते संभालते एकदम से कशिश और नित्या की ओर देखती है। कशिश उसी वे में एक दो बार आवाज़ लगाती है कि मैम आइए ओके ना, लेकिन नित्या की कोई जवाब आती नहीं है, बल्कि वो खो सी जाती है कशिश की उन नशीली आँखों में। उसे ये तक चीज़ याद नहीं कि हाँ, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है और वो किस पोजीशन में है। कशिश नित्या को प्रॉपर खड़ी कर चुकी थी, लेकिन हाँ, उसकी कमर से वो हाथ हटाते नहीं है। उसी वो में बस पूछ रही थी कि मैम ठीक हो ना? और तब तक कशिश की मम्मी पापा भी उस साइड पे आ चुके थे। कशिश की मॉम जैसे ही नित्या को देखती है, वो थोड़ी सी शॉक होती है, क्योंकि उनको पता थी, मतलब वो ध्यान नहीं थी कि ये भी यहीं पे रहती है। और वो एकदम से बोलती है, अरे नित्या मैम, आप यहाँ पे? जैसे ही नित्या को कशिश की मॉम की आवाज़ सुनाई देती है, वो अपनी होश में आती है और तुरंत वो घबरा के पीछे होगी कि फिर से वो लड़खड़ाने लगती है। और इस बार कशिश अपनी मम्मी पापा के सामने ही अपने दोनों हाथों से नित्या को अपनी बाहों में थामती है और बोलती है, अरे आराम से, आप कर क्या रही हो? गिर जाओगे। नित्या वॉज शॉक्ड। नित्या एकदम से थोड़ी सी, क्योंकि उसकी आवाज़ लो हो चुकी थी, वो बोलती कि कशिश, तुम कर क्या रही हो? तुम्हारी मम्मी पापा है साइड में, देखो। कशिश एकदम से अपनी नज़रें घुमा के अपनी मम्मी पापा की ओर देखते हैं, लेकिन वो नित्या से अपने हाथ छुड़ाती नहीं है और बोलती कि हाँ तो आप सीधी होके खड़ी हो जाओ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, एक तो हाई फीवर है, मैं कैसे छोड़ूं आपको? और ये सारी सीन जानवी भी देख रही है, उसे कुछ समझ आ नहीं रही थी। चीज़ें इतनी नॉर्मल थी नहीं जितना वो समझ रही थी अब तक। अब कुछ चीज़ें उसके दिमाग में भी पिन करने लगती है कि ये सब क्या है। मतलब जिस तरह से दोनों एक दूसरे की आंखों में प्रॉपरली खो चुके थे कि इनको कोई भनक तक नहीं है कि ये लोग कहाँ पे खड़े हैं। इनके आसपास से लोग गुजर रहे हैं, बात कर रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे थे यार कर क्या रहे हो, साइड हो जाओ, लेकिन दोनों को ही कुछ भी फर्क नहीं पड़ रही थी। यही चीज़ जानवी सोच रही थी। नित्या एकदम से बोलती कि कशिश, हाथ छोड़ो अपना मुझसे। देखिए, अरे पर कैसे, पर आप गिर जाओगी। तभी नित्या बोलती कि नहीं गिरूंगी, हाथ छोड़ो, पहले अपना हाथ हटाओ। तभी एकदम से जो कशिश है वो हाथ हटाती तो है, लेकिन वो नित्या से दूर नहीं जाती,
वो उसकी कमर से हाथ हटाते, एक हाथ उसकी शोल्डर पे रखती है। ऐसा लगता है कि संभालते हैं ना, जैसे अगर तबीयत ख़राब हो वैसे ही संभालती है। नित्या घूर के कशिश की ओर देखने लगती। कशिश बोलती कि हम सॉरी, पर ऐसे हालात पे मैं आपको कैसे छोड़ सकती हूँ, आप ठीक से चल भी नहीं पा रहे हो, सॉरी मैं कुछ ही नहीं कर सकती। भाई पे खड़ी हो जाती है। कशिश की मॉम आती है, नित्या से फिर से पूछती है, अरे आप यहाँ पे, क्या हुआ? अरे मैं आपको कितनी बार कॉल करी थी कि हम लोग काशी जा रहे, तो आप कुछ दिन तक नहीं आए हो, लेकिन आप तो यहाँ मिल गए। अच्छा तो आप यहाँ पे रहते हो? तभी एकदम से नीता बोलती कि जी जी मैं यहीं पे रहती हूँ, आप कैसी हो? तो एकदम से कशिश की पापा की ओर देखते हुए हाथ जोड़ के जो नमस्ते करते हैं वो करती है। कशिश की पापा बोलते कि जी जी नमस्कार। ऐसे ही थोड़ी बहुत वहाँ पे बात होती है। कशिश जो है वो नित्या से दूर नहीं होती है और ना ही उसको छोड़ रही थी। कशिश की मॉम बोलती है क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है? तभी कशिश एकदम से बोलती कि मम्मा उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको हाई फीवर है। नित्या थोड़ी सी शॉक होती है क्योंकि नित्या को भी पता थी कि कशिश अपनी मॉम को प्रॉपरली वो मम्मा या माँ कह के नहीं बुलाती है। वो थोड़ी देर के लिए कशिश की फेस की ओर एकटक देख रही थी। कशिश की मॉम बोलती है अरे इतनी जब हाई फीवर थी आप यहाँ पे कर क्या रही हो? और उस वक्त ना शाम से ऊपर हो चुके थे और जो प्रकाश था वो वापस तो ऑफिस जा चुका था और उसका जो ऑफिस ख़त्म होकर जिस रोड से जाता है घर, यही वो रोड थी। वो एकदम से आता है, उसी रोड से गुजर रहा था कि उसके नज़र में राहुल आता है। राहुल किसी और लड़की के गोद में देख के प्रकाश थोड़ा डर सा जाता है और एकदम से भागते हुए आता है। जानवी की हाथ से वो राहुल को ले लाता है और बोलते कि आप कौन हो और मेरे बेटे आपके पास क्या है? क्योंकि उसने कशिश और नित्या की ओर नज़र दिया ही नहीं। तभी एकदम से जैसे ही बोलती कि जानवी बोलती कि अरे सर सर सुनिए सर, मैं कोई वो बच्चा चुराने वाली तो हूँ नहीं, आपको देख के ऐसा लग रही है क्या? सॉरी, वैसे आप पीछे देख सकते हो, ये आपकी बहन है ना? तभी एकदम से जो प्रकाश है वो पीछे देखता है तो कशिश जो है वो नित्या को संभाल रही थी, तो वो जो नित्या की फेस है वो लाली पड़ चुकी थी फीवर के कारण। प्रकाश समझ जाता है, वो एकदम से राहुल को गोद में लेते हुए पीछे जाके नित्या की ओर देखते हुए बोलती कि तुम ठीक हो? मैंने मना किया था ना कि जब तबीयत खराब है तो बाहर नहीं आना है। अब राहुल ने तुम जिद करा है तो तुम उस जिद पे अपनी ये तबीयत को नज़रअंदाज कर दिए, ये सही नहीं है नित्या, तुम्हें बार बार चीज़ों को समझाना क्यों पड़ता है? उधर जानवी जैसे ही प्रकाश नित्या को डांट रहा था, जानवी यही सीन वो एकदम से सोच रही थी कि कुछ दिन पहले वो इन दोनों को कुछ और ही समझ रहे थे। उसको वो चीज़ थोड़ी थोड़ी हंसी भी आ रही थी। और कशिश उस साइड से हट के जानवी की साइड पे आती है। जानवी बोलती कि गजब यार, मैं भी कितनी मतलब वो हूँ ना कि इन दोनों भाई बहन को एक साथ में तो मैंने कुछ और ही देख लिया थी और ही समझ बैठी थी। हे भगवान माफ़ कर दियो, गलती तो होती रहती है इंसान से, मैं इंसान हूँ साधारण, वो भी तो मुझसे भी गलती हो गई, प्लीज़ बुरा मत मानना। हाँ, ये बोलते हुए वो बस एक टक जो है प्रकाश और नित्या की ओर देख रहे थी। इधर कशिश घूर के जो है जानवी की ओर देखती है। जानवी एकदम से बोलती कि व्हाट, क्या ऐसे क्यों घूर रही है तू कि पता नहीं मैंने क्या ही कर ली? कशिश बोलती कि अच्छा कुछ दिन पहले तूने क्या बोली थी? तभी एकदम से जानवी होती कि वो अरे वो मुझे थोड़ी ना पता थी यार कि ये उनके भाई है। तो बोलती कि अच्छा, तो बिना पता किए तू कैसे कर लिया, कैसे बोल दिया? तो बोल दिया ना बस, और क्या अब तो पता चल ही गया ना कि वो उनकी भाई है, तो बात ख़त्म। तू क्यों चिढ़ाई कर रही है मुझ पे? हाँ, बोलूँ क्या आंटी को, मतलब मासी को, कि तू यहाँ क्यों आई है? तभी एकदम से जो कशिश है वो घूर के देखते हुए बोलती कि क्या क्या मतलब है तेरी? बोलती कि कुछ नहीं, वैसे बहुत सारी चीज़ है मेरे दिमाग में जो घूम रहे हैं, बस मुझे सवाल नहीं मिल रही है। बोले कि चुप हो जा। उधर से एकदम से प्रकाश इतने सारे लोगों को देख के थोड़ा सा शॉक्ड होता है। बोलती कि ये लोग कौन है? नित्या बोलती कि भाई वो आपको पता है ना, मैं जिसको ट्यूशन का पढ़ाती हूँ। हाँ हाँ, वो एक नाम तो कही थी तुम, वो क्या नाम थी?
कशिश ना बोली कि हाँ हाँ, ये तो कशिश की ओर इशारा करके दिखाती है, बोलती कि हाँ वो कशिश है, ये इसके मम्मी पापा और वो उसकी सिस्टर है, कज़िन सिस्टर। जी अच्छा। तो प्रकाश उनको एकदम से हाथ जोड़ के पहले तो प्रणाम जनाता है कि नमस्ते। तो लोग भी बोलते कि हाँ हाँ जी नमस्ते। तो थोड़ी बहुत वहाँ पे बातचीत होने लगते हैं। एकदम से प्रकाश बोलती कि अरे आप लोग यहाँ पे, अब ये तो मतलब वो सरप्राइज जैसे हो गए ना कि एकदम से नज़र आ गए, चलिए घर चलिए। तभी एकदम से कशिश की पापा बोले कि जी 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 नहीं, हमारे यहाँ पे होटल बुक है, और वैसे भी हमने आरती वगैरह सब ले लिया है, बस थोड़ी सी यहाँ घूम रहे थे, अभी हम होटल जाएंगे, थोड़ी सी रेस्ट वगैरह करेंगे, कल एक और मंदिर है वहाँ पे जाने हैं, तो इसीलिए, और ज़्यादा दिन के लिए हम आए नहीं, बस 2-3 दिन के लिए, और फिर हम वापस भी चले जाएंगे, क्योंकि मेरा ऑफिस है, मेरा बिज़नेस कुछ इशू है, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के आया हूँ बस अपनी बेटी के लिए, क्योंकि उसकी ने ख्वाहिश जाहिर करा था। ये चीज़ नित्या सुनती है। नित्या जैसी ये चीज़ सुनती है, वो घूर के कशिश को देखती है, कशिश अपनी नज़रें इधर उधर चुरा लेती है। ये चीज़ भी जानवी नोट करती है। अब जानवी नोट ही कर सकती है, केवल पूछ नहीं सकती, और पूछने पर भी उसे कोई जवाब देगी नहीं कशिश। ये बात जानवी को बहुत अच्छे से पता है। जानवी को बस उस वक्त का इंतज़ार थी जिस वक्त के बारे में कशिश बोली थी। वहाँ पे थोड़ी बहुत बातचीत हो रहे थे। प्रकाश बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे, सर ऐसे कैसे, चलिए घर चलिए। तो बार बार इंसिस्ट करने पर कशिश के पापा राज़ी हो जाते हैं। एक्चुअली कशिश की मॉम ही बोलती कि इतनी जब बोल रहे हैं तो चलो ना, चल के आते हैं। क्यों कहती हो कशिश? कशिश तो बस हामी भर देती कि हाँ हाँ मम्मा। और नित्या घूर के बस कशिश को ही देख रही थी और मन ही मन बोलती कि ये मंदिर दर्शन करने आए हैं या फिर कुछ और रीज़न है, मुझे इससे बात करनी पड़ेगी, पागल हो गई है क्या ये लड़की। ये बोलते हुए ये लोग नित्या की घर की ओर जाते हैं। जैसे ही नित्या की घर पहुंचते हैं, उधर जो नित्या की भाभी थी सीता, वो इंतज़ार कर रहे थे दोनों का ही, क्योंकि उनको भी पता थे नित्या की तबीयत ख़राब है, वो ज़्यादा देर तक बाहर रुकेगी नहीं। तो जैसे ही एकदम से देखते कि ये लोग आए हैं, तो चिल्लाने लगती कि नित्या, मैंने मना की थी ना एक तो जाने के लिए, और ऊपर से तुम बिना सुने गई गई तो गई और इतनी लेट आ रहे हो। तभी एकदम से पीछे से वो देखते हैं कि कुछ और लोग आ रहे हैं, तो चुप हो जाते हैं, और कशिश ये चिल्लाना सुन लेती है। वो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है, तो जानवी बोलती है कि भाई ये है कौन, ये औरत जो इतनी चिल्ला रही है, मतलब हद है, आराम से भी बोल सकती थी, इस तरह से टोन में बात करने की क्या ज़रूरत थी। तभी एकदम से कशिश बोलती कि पता नहीं, चुप हो जा पहले तो तू। ये लोग अंदर की ओर जाने लगते। प्रकाश को देख के जो सीता है वो थोड़ी सी चुप सी हो जाती है। प्रकाश अंदर जाते ही बोलते इनसे मिलो, ये मेरी वाइफ है। तभी कशिश की मॉम एकदम से बोलती कि जी नमस्ते, बोलती कि जी जी नमस्ते। उनसे मिलती है, और कशिश की मम्मी पापा को भी मिलाते हैं सीता से, और सीता को भी कि ये पुणे से है, नित्या की स्टूडेंट है, ये सारी चीज़ बोलते हैं। तो जो सीता है उसका कोई एक्स्ट्रा रिएक्शन थे नहीं। ये लोग अंदर जाते हैं, बहुत अच्छे से इनकी खातिरदारी होती है। सीता जाती है किचन में और सबके लिए कुछ बनाने लगती है। तो जो राहुल है उसको तो प्रकाश गोद में लेके खड़ा था। नित्या वहाँ से उठती है और जाने लगती है, तभी कशिश एकदम से, क्योंकि कशिश की साइड पे ही नित्या बैठी थी, वो एकदम से हाथ पकड़ते हुए बोलती कि मैम आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप कहाँ जा रहे हो। एक तो नित्या को बहुत अजीब लग रही थी कि ये लड़की मतलब सबके सामने एकदम से ऐसे हाथ कैसे पकड़ सकती है। वो एकदम से हाथ झटकते हुए बोलती कि आप वो कशिश, मुझे थोड़ी सी फ्रेश होनी है और भाभी की मदद भी करनी है। तभी प्रकाश बोलते हैं कि क्या ज़रूरत है, बैठे रहो यहाँ पे, एक तो तबीयत ख़राब है, जब तबीयत ख़राब थे तो जाने की क्या ज़रूरत थी तुम्हें। हाँ, नित्या बोलती कि भाई वो राहुल को, बोली कि क्या राहुल को, अगर वो हर चीज़ बोलेगा तुम हर चीज़ करोगे, मना किया था ना मैंने। नित्या बोलती कि आप छोड़ो भी। तो वो एकदम से जाने लगती है। नित्या को बस कशिश जाते हुए देख रही थी। नित्या कुछ सोचती है, सोचते हुए वो जैसे ही कमरे के अंदर जाएगी, वो एकदम से रुक के पीछे पलट के कशिश की ओर देखती है और बोलती कि कशिश ज़रा इधर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। तभी जानवी भी एकदम से खड़ी होती है, कशिश भी खड़ी होती है, और जानवी एकदम से आगे जाएगी। तभी नित्या बोली जानवी तुम बैठो, मुझे
कशिश से बात करनी है। जानवी चुपचाप बैठ जाती है और सोचने लगती, भाई ऐसी क्या बात है, मैं भी आ जाती, मुझसे भी बात कर लेते। कशिश की दिल की धड़कनें तेज़ हो चुकी थी नित्या की बातें सुन के कि उसे बात करनी है। उसकी दिल की धड़कनें कई रफ्तार से बढ़ के इतनी तेज़ी से धड़क रही थी कि उसके हाथ काँप रहे थे। वो जो स्टेप बढ़ा रही थी, साथ साथ उसकी दिल की धड़कनें और ज़्यादा बढ़ रहे थे। देखते देखते वो कमरे के करीब आती है और एकदम से नित्या अंदर की ओर चली जाती है। जैसी कशिश अंदर की ओर जाती है, रूम में वही महक, जो महक वो महसूस करती है नित्या के आसपास होने पर, और वो महक इतनी अट्रैक्टिव थी, इतनी मधोशी वाली थी कि वो अपनी आंखों को बंद करके वो महक को एकदम से लेती है, स्मेल ले रही थी। नित्या एकदम से पीछे जाती है और पीछे से एकदम से बोलती कि कशिश क्यों आई हो यहाँ पे, हाँ। तभी वो जैसे ही पीछे पलटती है और देखती है कि कशिश की आंखें तो बंद है। वो शांत थी, एकदम से कमरे में आ चुकी थी, लेकिन उसकी आंखें बंद है और कुछ सोच रही थी। नित्या ऐसी देखती है, वो एकदम से आती है, कशिश की शोल्डर पे टैप करती है, बोलती कि क्या कर रही हो तुम। जैसे ये करती है, कशिश अपनी आंखों को खोलती है। जैसी वो आंखें खोलती है ना, एक अलग सी नशा कशिश की आंखों में समा चुकी थी और कशिश इधर उधर कुछ नहीं देखती है। वो तड़प रही थी नित्या से मिलने के लिए। इतनी दिन तक वो देखी नहीं थी। ऊपर से उसे जब से पता चली है कि नित्या की तबीयत खराब है, वो खुद को रोक ही नहीं पाती है। वो तुरंत जाती है, नित्या को कस के गले लगा लेती है, इतनी टाइट पकड़ के नित्या को। वो जो सांस ले रही थी, उस सांस लेने पर में भी रुकावट आ रही थी, लेकिन नित्या की बस में बात नहीं थी कि वो कशिश को पीछा करे। वो एकदम से सुन पड़ गई थी। कशिश कस के गले लगाती हुई बस, वो चुप थी, वो शांत थी। थोड़ी देर ऐसे रहने के बाद कशिश बोलती कि पता है, मैं कितनी बेचैन हो गई थी। इतनी बेचैनी मुझे आज तक ज़िंदगी में कभी नहीं हुई, कभी नहीं। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँगी, जिसे मैं आपको एक झलक, आपकी एक झलक देख सकती हूँ। बस एक झलक देखने के लिए मैं तरस गई थी, तरस गई थी मैं। और आप कितने सारे कॉल की थी मैंने, कोई कॉल का रिस्पॉन्स नहीं किया आपने। ऊपर से जब से ये पता चली है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं और ज़्यादा तरसने लगी थी आपसे मिलने के लिए। और आखिरकार भगवान ने वो पल मेरे सामने ला ही दी और मैं आपके समक्ष खड़ी हूँ, आपकी बाहों में। ये जो फीलिंग्स अब मैं महसूस कर रही हूँ ना, ये बहुत ही अलग है और मुझे इतनी सुकून मिल रही है कि मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ कि मैं इस सारी खुशियों को हो कैसे संभालूं। नित्या बस कशिश की बात सुन रही थी। जैसे ही वो ये सारी चीज़ सुनती है, वो और भी ज़्यादा मतलब अजीब उसे लग रही थी। वो ना तो कुछ बोल पा रही थी और ना ही कशिश को पीछा कर पा रही थी, पीछे की ओर कर पा रही थी। थोड़ी देर तक ये लोग ऐसी रूम में पूरी सन्नाटा में तब्दील हो चुके थे। बस दोनों की वो गहरी सांसें और दिल का वो तेज़ी से धड़कना, वो जो चीज़ थी वो महसूस हो रहे थे और दोनों को ही एक दूसरे की दिल की धड़कन सुनाई दे रहे थे। कशिश की जो पूरी बॉडी थी वो हमेशा से ही ठंड रहती है और आज नित्या की बॉडी पूरी तरह से तप रही थी, लेकिन कशिश की वो बॉडी की ठंडक जैसी ही नित्या की बॉडी में जो होते हैं छुअन से, वो कंबाइन जिस तरह से होती है, ऐसा लगता है कि कशिश केवल नित्या की वो जो तपी हुई बदन है उसकी गर्माहट को अपने अंदर समा सकती है। केवल कशिश ही कर सकती है और बिल्कुल वैसा ही होती है जैसे, ऐसा मानो कि नित्या की वो तपती हुई बदन को कशिश की वो ठंडक की ज़रूरत थी। जैसी ही वो छूती है उसे एक अजीब सी महसूस होती है, साथ साथ
उसकी पूरी बॉडी शेवरिंग करने लगती है। कशिश को जैसे ये महसूस होती है वो थोड़ी सी पीछे होने लगती है, लेकिन इस बार नित्या उसको पीछे होने ही नहीं देती। नित्या कस के कशिश को गले लगा लेती है। आखिर कहीं ना कहीं नित्या भी तो कशिश की इंतज़ार कर रही थी। ये जो पल थी, ये दोनों ही अपनी इस मोमेंट को ऐसे ही हमेशा के लिए बांधना चाहती थी। ना कशिश पीछे हो रही थी और ना नित्या। नित्या कशिश को और ज़्यादा कस के गले लगा लेती और कुछ नहीं बोलती, सिर्फ गले लगा लेती। और उस वक्त कशिश को जो एहसास हो रही थी, शायद इस दुनिया में उतनी वो सारी चीज़ भी उसे लाके दो तो ये सुकून और ये खुशी उसे कभी मिलेगी ही नहीं। वो चुप थी और बस नित्या की पकड़ को महसूस कर रही थी। उसकी फेस में स्माइल आ चुकी थी, उसके आंखें भर चुके थे आंसू से। नित्या की आंखों में भी हल्की सी नमी आ चुकी थी। एकदम से जो थोड़ी सी आहट जैसी सुनाई दे रही थी, नित्या थोड़ी सी पीछे होती है। जैसी पीछे होती है वो देखती है कशिश की फेस की ओर। वो आंखों में आंसू तो आ चुके थे नित्या के भी। तो नित्या पहले तो थोड़ी सी अपनी होश में आती है और बोलती कि ये बताओ यहाँ पे कर क्या रही हो। कशिश अपनी सरी झुकाई हुई थी। वो झुकती हुई नज़र से बोलती है कि वो मंदिर आए थे। नित्या को तुरंत समझ आ जाती है कि झूठ बोल रही है। उसकी चिन से पकड़ती है, अब थोड़ी सी ऊपर करती है। जैसे ऊपर करती है दोनों की आंखें फिर से मिलती हैं। नित्या बोलती कि सच बोलो, क्यों आए हो? क्या तुम सच में मंदिर आए हो? तभी जो कशिश है वो फिर से उसकी आंखों में देखते हुए वो एकदम से उसे फिर से हक करती है और बोलती कि नहीं, मैं आपसे मिलने आई हूँ। मैं रह ही नहीं पा रही थी, मुझे बेचैनी हो रही थी। पता नहीं, मैं आपको समझा नहीं सकती कि क्या फील हो रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो मैं आ गई और वो जो बेचैनी, वो सारा चीज़ हो रही थी ना, जिस पल जिस जिस क्षण मैंने आपको देखी थी वो पूरी चीज़ हट गई। अब मैं बेचैनी से आज़ाद हुई हूँ। मुझे मोक्ष मिल चुकी है उन सारी चीज़ों में जो मैं अपनी मन में दबा के आई हूँ अब तक। वो जो बेचैनी हो रही थी, मैं यूनिवर्सिटी तक ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रही थी, फोकस नहीं हो पा रही थी, बार बार मुझे आपकी ख्याल आ रही थी। वो सारी चीज़ से अब मैं आज़ाद हुई हूँ। नित्या को कहीं ना कहीं इस बारे में शायद एहसास थी, जैसी वो कशिश को देखी थी। और ये जो मंदिर की चीज़ें बोल रही थी, ये बहस एक बहाना है। वो तो सिर्फ नित्या से मिलने आई है, ये नित्या समझ चुकी थी। नित्या, क्योंकि ये बोलते बोलते कशिश की आंखों में से एक आंसू सिरा खी जाती है उसकी गाल तक। वो एक उंगली से उसकी आंसू को, जो थंब उंगली से वो आंसू को पोंछती है, बोलती कि रिलैक्स। लेकिन ये गलत बात है, कम से कम मुझे इन्फॉर्म तभी है। कशिश बोलती कि इन्फॉर्म, अपना फ़ोन देखिए मैम। जानवी ने कितने सारे कॉल किए, मैंने कितने सारे कॉल किए, पर आप कोई रिस्पॉन्स करे नहीं। तब नित्या को याद आती है। वो बोलती कि हम सॉरी, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो बोलती कि कोई बात नहीं, हाँ आप सॉरी मत बोलो प्लीज़। हाँ, और प्लीज़ आई एम सॉरी, मैं आपको कोई भी ऑकवर्ड सिचुएशन में डालना नहीं चाहती थी। आई नो आप ऑकवर्ड फील कर रही हो अभी, एकदम से मैं सबके साथ यहाँ पे आ गई। और आई नो मैं सबके सामने आपकी हाथ पकड़ी थी जब आप हेजिटेट फील कर रहे थे। मुझे वो महसूस हो गई है कि थोड़ी सी ऑकवर्ड हो गई। और हम सॉरी, कान पकड़ के वो अपनी दोनों कान में अपने हाथ रखती है। लेकिन सॉरी, आगे से नहीं होगी। पर इतनी बेचैन हो गई थी कि आपको देखे बिना भी नहीं रह पा रही थी। तो सॉरी। नित्या कुछ नहीं बोलती है, बोलती है इट्स ओके। एक काम करो, तुम जाओ बाहर, सबके साथ बैठो, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। तभी वो बोलती कि पर मैम वो बोलो ना, आप मुझसे नाराज़ नहीं हो। नित्या एकदम से बोलती कि कशिश प्लीज़ बाहर जाओ। और नित्या पलट के जाने लगती है। तभी नित्या को फिर से चक्कर आने लगती है। वो एकदम से लड़खड़ाती है। फिर से जो कशिश थी वो
उसकी कमर में हाथ रख के उसे अपनी ओर खींचते बोलती कि आराम से, एक तो आप चल नहीं पा रहे हो। ऑलरेडी नित्या की पूरी बदन सेंसेशन मूड में आ चुके थे जब ये दोनों कस के गले लगे हुए थे। ये पूरा का पूरा उसकी बॉडी अब वाइब्रेट मोड में चली गई थी। जैसी वो छूती है कशिश नित्या को, मतलब बहुत गंदी वाली वो होते हैं ना कि एक चाहत होती है कि जैसे ही बॉडी को छूती है ऐसे लगता है कि पूरी उसमें समा जाने वाली चीज़ होती है। वो एकदम से पीछे होने लगती है, लेकिन कशिश बोलती है एक मिनट, आप संभाल के, फिर से गिरोगी आप। नित्या बोलती कि कशिश वो कमर से हाथ हटाओ। कशिश बोलती कि पर आप एक तो ना आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप चल भी ऐसे रही हो, पता नहीं कैसे कि लड़खड़ा रही हो और गिरने की, मतलब आप समझ रहे हो ना, मैं ऐसे आपको छोड़ नहीं सकती। बोलती कि प्लीज़ ना छोड़ो। और नित्या छोड़ने की कोशिश करती है कशिश को, लेकिन कशिश से वो छूट ही नहीं पाती, बल्कि कशिश उसे और अपने करीब कर लेती है। बोलती है अरे एक तो ना आप बच्चों वाली कैसे जिद करती हो, मैं बोल रही हूँ ना आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं वॉशरूम के आगे तक पहुँचा देती हूँ आपको आप। लेकिन जैसे ही वो इतनी करीब करती है ना, नित्या की गहरी सांसें एकदम से कशिश जैसी उसके फेस के ऊपर पड़ती है, वो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है बात करते करते, और वो नित्या की ओर देख रही थी। नित्या अपनी नज़रों को नीचे की ओर रखी थी, क्योंकि उसको पता है कि अगर अभी इसी क्षण वो अगर कशिश की आंखों में देखेगी ना तो पूरी तरह से खो जाएगी, और आगे जो होगी वो करना नहीं चाहती थी। तड़प तो उसमें भी थी। इतनी दिन से ना तो वो कशिश से बात करी है, ना ही कशिश को देखी है। जिस हालत में वो आई थी, काफ़ी हद तक वो कशिश के बारे में भी सोच रही थी पूरी, जब वो आ रही थी ट्रेन में, तो तड़प तो उसमें भी थी। लेकिन कशिश चुप हो जाती है और एक टक नित्या की ओर देख रही थी। हमेशा से जो नित्या कशिश की चिन पकड़ के ऊपर की ओर करती है, आज कशिश नित्या की चिन से पकड़ती है, थोड़ी सी अपनी ओर करते हुए कि मैम यू ओके, बस यही बोलना होता है। नित्या की आंखें जाके कशिश की आंखों में से टकराती है। ये वो क्षण थी जो नित्या ये मोमेंट बनाना नहीं चाहती थी, लेकिन कहते हैं ना बहुत सारी चीज़ हमारे हाथ में नहीं थे। वो जो पल थे, वो जो मोमेंट थे, दोनों ही आँखों की जाल में फंस जाते हैं। नित्या की होठ काँप रहे थे। कशिश नित्या की आँखों से उसकी नज़र को हटा के नित्या की होठ की ओर देख रखती है, जो कँप रही थी। शायद उनको उसी की ही इंतज़ार थी। और कशिश बिना कुछ सोचे, बिना कुछ बोले अब वो कर जाती है जो नित्या करना नहीं चाहती थी, या फिर उसे पता थी कि ये मोमेंट हो जाएगी, इसलिए वो भाग रही थी। और कशिश अब भी उसके कमर में एक हाथ को रखते हुए अपनी ओर थोड़ी सी और पुल करके रखती है और उसकी होठों में अपनी होठ रखती है। एक की पूरी बदन ठंड से ऐसी लग रही कि जमी हुई है, तो दूजा पूरी तरह से तप रही थी। और कहीं ना कहीं शायद नित्या की वो तपती हुई शरीर को, या फिर ये कहे कि उन लबों को कशिश की उस ठंडक की ज़रूरत थी। तो जैसी वो उसकी लबों को छूती है, वहाँ पे ही एक अलग सी सेंसेशन जो है हो जाती है। और दोनों इतनी पैशनेट वे में किस कर रही थी कि पूरी की पूरी समा चेंज हो जाती है, माहौल ही चेंज हो जाती है। नित्या बस मदहोश थी और कशिश नित्या को बस किस कर रही थी। और शायद कशिश नित्या की पूरी गर्माहट अपने अंदर समा लेने की कोशिश करती है, और नित्या कशिश की उस ठंडक को अपने अंदर। दोनों ही खो चुके थे। और तभी जो जानवी थी, क्योंकि जो सीता थी वो थोड़ी बहुत स्नैक्स वगैरह के साथ चाय ला लेती है, और जानवी उठ के बस कशिश को बुलाने के लिए उसी कमरे की ओर आती है। और वो पहले सोचती है कि दरवाज़ा नॉक कर लूँ पहले, फिर वो बोलती कि दरवाज़ा तो ओपन ही है।
एकदम से चली जाती है। लेकिन जानवी शायद इस मोमेंट के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। वो एकदम से कमरे की ओर आगे आती तो है, लेकिन जैसी ही सामने का नज़ारा देखती है वो पूरी दंग रह जाती है। वो पीछे पलट के एकदम से भागते हुए कमरे से बाहर आती है। कमरे के बाहर आके ही वो एकदम से चुप सी हो जाती है। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। वो सोच में पड़ जाती कि ये क्या थी, ये मैंने क्या देखी थी, अब ये भगवान के क्या देख लिया मैंने। वो एकदम से सुन होके खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या बोलेगी आगे, क्योंकि तब भी नित्या और कशिश अपनी मधुशी में खो चुकी थी। ना नित्या पीछे हो रही थी और ना ही कशिश। दोनों की तड़प को शायद इसी क्षण बुझाने की प्रयास में दोनों लगे थे। और इधर जानवी की पूरी बॉडी शांत, मतलब ठंड पड़ गई थी। ऐसा मानो कि खून एकदम से, सारे खून एकदम से गायब हो चुके थे। उसके शरीर से कोई खून बचा ही नहीं है। सीज जाना जैसे बोलते हैं वैसी वो एकदम स्ट्रेट होके खड़ी थी। और उसके माइंड में सारी चीज़ ऐसे होते हैं ना, फ्लैशबैक की और चीज़ें एकदम से सामने आ रहे थे। अब जाके उसे सब कुछ धीरे धीरे समझ आ रही थी। और तभी प्रकाश एकदम से इधर उधर देखते हुए उसको लगता है कि नित्या तो गई थी अंदर, तो वो आ रहे थे। तभी एकदम से जानवी खांसने लगती है। और जानवी की खांसने के कारण जो नित्या थी वो एकदम से कशिश को पुश करती है। थोड़ी सी जैसे ही पुश करती है, कशिश 3-4 कदम पीछे जाती है। और जैसे ही जाती है दोनों की नज़रें झुक जाती है। दोनों में उतनी हिम्मत नहीं थी कि अपनी नज़र उठा के एक दूसरे को तरासे। प्रकाश जो था वो एकदम से नित्या की नाम लेते हुए अंदर जा रहा था कि अरे नित्या, क्या कर रहे हो तुम, आ जाओ, चाय ठंडे हो रहे हैं। जैसे ही वो एंटर करता है, वो एंटर करने से पहले जानवी को देखती है ज़रूर। वो जानवी से पूछता है कि अरे आप यहाँ। बोलती कि नहीं, वो बस मैं बुलाने आ रहे थे। बोलती कि अच्छा। तो ये बोलते बोलते वो अंदर आते हैं। जैसे अंदर आते हैं, जानवी भी अंदर आती है। और देखते हैं कि कशिश ने दूसरी तरफ नज़र घुमा के रखी है और मैम ने भी। जानवी की तो बोलती बंद थी। उसे समझ नहीं आ रही थी वो क्या ही बोलेगी। वो अभी जो देखी है ये ख्वाब थी या कुछ और। लेकिन जानवी नोट करती है जो नित्या थी उसके हाथ कँप रही थी। और जो कशिश थी वो एकदम से अपनी एक उंगली से अपनी होठों की साइड से जो एकदम से क्लीन कर रही थी। वो समझ गई थी नहीं, ये हकीकत है। लेकिन इस बारे में वो क्या ही बोलेगी। प्रकाश नित्या की ओर देखते बोलते, अरे तुम अभी तक चेंज भी नहीं करे हो। अरे चाय ठंडे हो रहे, जल्दी आओ। बोली भाई वो आ रही हूँ, बस मैं आ रही हूँ। ये बोलते हुए वो एकदम से वॉशरूम की ओर भाग जाती है। जानवी कशिश को देख रही थी। कशिश पीछे पलटती है तो वो जानवी को देखती है। जानवी बोलती कि क्या कर रही थी। कशिश बोलती है वो कुछ नहीं, वो बस मैं मैम से बात कर रही थी, वो उन्होंने बुलाई थी ना। कशिश की रुक रुक के बोलना, उसकी नज़रों को चुराना जो जानवी है वो समझ गई थी। जानवी बात को छेड़ती नहीं है, बोलती है चाय पी लेते हैं चल। ये बोलते हुए ये तीनों ही, प्रकाश, कशिश, जानवी वहाँ से चली जाती है। जाके हॉल में बैठती है। कशिश थोड़ी सी घबरा भी गई थी और नर्वस इतनी थी कि वो अपनी पैर को बार बार टैप कर रही थी। और जानवी को ये बहुत अच्छे से पता थी कि कशिश अगर नर्वस है तो तभी वो पैर को टैप कर रही थी बार बार। वो एकदम से कशिश की शोल्डर पे टैप करके बोलती कि क्या हुआ, तू ठीक है। कशिश उससे नज़रें नहीं मिलाती। वो बोलती कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। और कशिश की नज़रें सिर्फ नित्या की कमरे की बाहर ही जा रही थी कि क्या वो आएगी। और नित्या थोड़ी देर बाद चेंज करके वहीं पे आती है। उसकी भी नज़रें झुकी हुई थी। वो आती है, बैठती है, सबसे थोड़ी थोड़ी बात करती है। जैसे बात करती है तो ये लोग बात करते हुए चाय और वो जो स्नैक्स दिए गए थे वो लोग खा रहे थे। खाते खाते एकदम से जो प्रकाश है वो बोलती कि तुम्हारी फ़ीवर कैसा है। अब जैसे वो उसकी बॉडी को छूती तो देखती है अब फ़ीवर एकदम से उतर चुकी है। मतलब
पूरा नहीं पर थोड़ी बहुत उसकी जो दबती हुई बदन थी, जो थोड़ी देर पहले जितना देखा था प्रकाश, अब उतना नहीं है, पर हाँ हल्की सी है। लेकिन बढ़िया है, अब जाके तुम्हारी वो मेडिसिन का असर हुआ है। तभी जो जानवी थी वो प्रकाश की ओर घूरते हुए देखता है और मन ही मन बोलती कि पता नहीं मेडिसिन का असर है या कुछ चीज़ और का। अब क्या ही बोले भाई साहब आपको। तो चुप हो जाती, वो कुछ नहीं बोलती, वो बस चाय में वो बिस्किट डुबा के एकदम से खा रही थी। इधर जो कशिश की मम्मी है वो नित्या से थोड़ी थोड़ी बात करने लगती है। नित्या अपनी नज़रें उठा के कशिश की ओर देख नहीं पा रही थी और ना ही कशिश देख नहीं पा रहे थे, लेकिन दोनों की दिल की धड़कनें अभी भी साथ तेज़ी से धड़क रहे थे। उधर से एकदम से कशिश के पापा बोलते कि चलो अब बहुत ज़्यादा वक्त बीत गए हैं, तो अब हम चलते हैं। तो मिस्टर प्रकाश, थैंक यू सो मच हमें इनवाइट करने के लिए चाय के पार्टी में। तभी प्रकाश बोलती है, अरे सर ऐसे थैंक यू बोल के छोटा मत करिए। तो बोलती है नहीं नहीं शुक्रिया बोल रहा है। बोलती है जी जी। तभी एकदम से प्रकाश बोलती है, वैसे आप कितने दिन तक हो यहाँ पे? बोलती है नहीं, कल एक और मंदिर है वहाँ पे हम जाएंगे, भगवान के दर्शन लेंगे और वापस ही में अगर यहाँ पे कुछ चीज़ है तो घूम घाम के हम चले जाएंगे, क्योंकि 2 दिन बाद मेरा बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं वो पोस्टपोन डिले कर चुका हूँ, अब उससे ज़्यादा डिले कर नहीं सकता मैं, तो मुझे वापस जाना है। तभी प्रकाश बोलती कि हाँ ठीक है। वैसे नित्या, तभी नित्या अपने भाई की ओर देखते बोलती कि हाँ भाई। बोलती कि अरे तुम्हारी स्टूडेंट आए हैं, वैसे आप लोग यहाँ पे पहले भी आए हो ना? तभी एकदम से जो कशिश की मॉम है वो बोलती कि नहीं नहीं, इससे पहले भी हम 2 बार आ चुके थे, जब कशिश बहुत छोटी थी तब। बोलती है अच्छा ठीक है। तो नित्या एक काम करो ना, तुम अपनी स्टूडेंट को यहाँ पे जो जगह है वो थोड़ी सी दिखाओ अच्छे से, जितनी दिन ये रुकते हैं। वैसे भी तुम भी तो जाने वाले हो ना, वैसे तुम कब जाने वाली हो? तभी नित्या चुप हो जाती है, वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। और तभी जानवी मन ही मन बोलती कि मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रही है कि इनका जाना और हमारे जाना अब साथ में होगी। वो चुपचाप अपनी चाय के कप में जो चाय बची थी वो ख़त्म करते हुए एकदम से कप रखती है और कशिश की ओर देखती है। कशिश नित्या की ओर बड़ी आशा के साथ देख रही थी कि प्लीज़ मना मत करिए। नित्या एक बार कशिश की ओर देखती है, वो देख पा रही थी कि कशिश बड़ी आशा के साथ उसकी ओर देख रही थी। नित्या तुरंत नज़रें हटा के बोलती कि ठीक है भाई, देखते हैं कल। बोलती है चलो ठीक है। तो कशिश की मॉम बोलती कि तो ठीक है, आप भी हमारे साथ उसी मंदिर चलिए, पहले दर्शन कर लेते फिर थोड़ी बहुत इधर उधर घूमेंगे। और अगर सब कुछ हो जाए, अगर कशिश तुम्हें देख लिया ना मंदिर वगैरह, वैसे तुम्हारी बात के लिए ही आए हैं, तो ऐसा हो तो हम कल शाम को रवाना हो जाते हैं। अब समझ रहे हो ना, तुम्हारी पापा की मीटिंग है तो तैयारी भी तो कुछ करनी चाहिए ना। अब कशिश मना कैसे करेगी? उसको देखनी थी नित्या को, जो वो देख चुकी है, मिल चुकी है। अब वो यहाँ पे रुकने के लिए ज़िद नहीं कर सकती है, तो बस बोलती है ठीक है मम्मा, ठीक है। वहाँ से ये लोग थोड़ी बहुत और बात करके उठती है, उठते हुए ये लोग जाते हैं। जाते जाते कशिश बस अपनी नज़रों को एकदम से नित्या की ओर देख रही थी, ऐसा मानो कि शायद दिल हामी ना भर रहे हो कि जाओ यहाँ से। कशिश आखिर तक जाते जाते पलट के बस नित्या को ही देख रही थी। नित्या समझ रही थी बहुत सारी चीज़, लेकिन वो समझ के भी ना समझ होने की ढोंग कर रही थी, या फिर उसे समझ सब कुछ आ रही थी और उसकी दिल में भी बहुत सारी चीज़ थी, पर वो चीज़ जताना नहीं चाहती थी। कशिश वहाँ से चली आती है। ये लोग पूरे रास्ते, जो होटल तक का रास्ता था, लगभग 45 मिनट्स लग जाते हैं। पूरे रास्ते कशिश अपनी आंखों को बंद करके वो सारी मोमेंट को याद करती है। वो याद तो कर रही थी, आंखें बंद थी, लेकिन फेस पे मुस्कान और पूरी फेस में जो चमक थी, वो चमक को बड़ी शिद्दत के साथ हमारी जानवी देख रही थी। जानवी समझ नहीं पा रही थी कि क्या सोचे, क्या करे, क्या मतलब इसका नतीजा क्या है, ये लोग कौन सी दिशा में जा रहे हैं।
वो खुद परेशान थी, समझ उसे भी कुछ आ नहीं रही है। आज ये स्टोरी यही तक रखेंगे, जानेंगे अगले एपिसोड में कि क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदाफिज, बाय बाय, टाटा, सी यू सून गाइस।